हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2024 बस अब ख़त्म ही होने वाला है। हार्डली 3-4 दिन बचे हैं। बहुत जल्द हम साल 2025 में एंटर करने वाले हैं और मेरी ईयरली प्रेडिक्शन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि और लग्न वालों के लिए साल 2025 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स और क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है। अगर आपका वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, साल 2024 में और 25 में काफ़ी ऐसे स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, स्पेशली जो साल की शुरुआत तक 2025 की शुरुआत तक, जैसे आप कह सकते हैं मार्च में शनिदेव ट्रांजिट करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु ग्रह, राहु और केतु ये मई में राशि परिवर्तन करेंगे। तो जो भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनका इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी पर बड़े मेजर लेवल पर पड़ता है, क्योंकि वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल ऐसे राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो साल 2024 में क्या इफ़ेक्ट्स इन्होंने आपके ऊपर डाला होगा और साल 2025 में किस तरह के इफ़ेक्ट्स डालेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको 2024 से भी रिलेटेड बताऊंगी, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ कि क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो बात करते हैं शनि ग्रह की। सबसे पहले 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, राहु, केतु एंड गुरु। इन चारों ग्रह के बेसिस पर हम साल 2025 की प्रेडिक्शंस करेंगे। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो फ्रिक्वेंटली राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसकी वीडियोस आपको पूरे साल में मिलती रहेंगी। तो शनि ग्रह 2024 में वृश्चिक लग्न वालों के चतुर्थ भाव में रहे हैं। चतुर्थ भाव में रहकर इन्होंने डेफिनेटली आपकी मदर को सबसे पहले कष्ट दिया होगा। जोड़ों की तकलीफ़ से आपकी मदर को, या नर्व्स की इश्यूज़ आपकी मदर को ज़रूर हुए होंगे। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगे होंगे। घर पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन, या आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब रहा होगा। कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या कोर्ट केसेस, या फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, या फैमिली से इमोशनली आप डिस्टेंट फील किए होंगे। आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार मैं अपनी फैमिली से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई होगी, क्योंकि शनि ग्रह बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सिबल ज़रूर बनाते हैं। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी है कि 2024 में आपने कोई ना कोई व्हीकल लिया हो सकता है, या हो सकता है आपके व्हीकल में कोई बड़े चेंजेस आपने कराए हों, या व्हीकल चेंज किया हो। ऐसी पॉसिबिलिटी शनि ग्रह करवाते हैं। शॉर्ट जर्नीज़ भी आपने 2024 में काफ़ी की होंगी। बात करें साल 2025 की, तो साल 2025 में शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में इंटर करेंगे। 5th हाउस में इंटर करके इनकी जो दृष्टि होगी ये आपके 7th हाउस पे जाएगी, आपके 11th हाउस पे जाएगी और आपके 2nd हाउस पे जाएगी। 7th हाउस पे शनि की दृष्टि अगर जाती है तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ में थोड़ा सा खिटपिट होगा। साल 2025 में आपको अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस करना है, डिसिप्लिन रहना है, लॉयल रहना है, डेडिकेटेड रहना है, पब्लिक रिलेशंस बनाकर रखने हैं। डिसिप्लिन रहेंगे, कैरेक्टर साफ रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 11th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो लाभ भाव पे शनि की दृष्टि जाएगी, तो जैसा आपने कर्म किया है उसके रिजल्ट्स आपको 2025 में देखने मिलेंगे, क्योंकि लाभ भाव के साथ साथ आपके 2nd हाउस पे भी दृष्टि है। सेविंग्स पर भी इसका असर पड़ेगा। लाभ होगा तो मनी सेव होगा, लाभ नहीं होगा तो आपके रखे धन बाहर निकलेंगे। तो शनि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में कैसे हैं, इसका भी थोड़ा असर आपके बर्थ चार्ट पे पड़ेगा। बट ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी मैरिड लाइफ, आपके प्रॉफिट, आपकी सेविंग्स, इन तीनों पर पड़ेंगे। साथ ही साथ फैमिली के साथ आपकी थोड़ी मिसकम्युनिकेशन से आपको बचना है। तू तड़ाक वाली भाषा घर में ना यूज़ हो, घर में कलेश ना हो, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। साथ ही साथ शनि जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपको देते हैं। पहली डिज़ायर तो आपकी रहेगी नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस, लेकिन उन चीज़ों को पूरा करने में बहुत डीले करेंगे, क्योंकि शनि स्वयं डीले के कारक है। तो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर के अनुरूप आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जिसके कारण आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लव लाइफ में भी क्योंकि शनि बैठे हैं तो जैसा आपका कर्मा रहेगा वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा।
अगर कोई आपके पास ऐसा इंसान है जिनसे आप प्रेम करते हैं और उसके साथ आपका पास्ट लाइफ गुड कर्मा एसोसिएटेड है, तो यूनियन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि 7th पे भी दृष्टि है। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए सही या डिज़र्विंग पार्टनर नहीं है, कोई ना कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड है, तो शनि महाराज उसकी सच्चाई आपके सामने लेकर आएंगे। तो रूड एनर्जी कही गई है शनि देव को, स्ट्रिक्ट कहा गया है। तो अगर स्पेशली आपके अगर बच्चे हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बाल बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। या तो आपके बच्चे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नए साल में डिसिप्लिन हो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, टाइम से नहा धोकर अपना पढ़ाई लिखाई में लग रहे हैं, कॉलेज जाना है तो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जाना है स्कूल जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए आपको बहुत फोर्स नहीं करना पड़ेगा। बच्चों की संगत का आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन रहना है। अगर आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। बात करें गुरु ग्रह की, देवगुरु बृहस्पति 2024 में स्कॉर्पियो लग्न वालों के 7th हाउस में बैठे हुए हैं। 7th हाउस में गुरु के रिजल्ट्स आपको काफ़ी पॉजिटिव मिले होंगे। स्पेशली आपकी शादी अगर नहीं हो रही थी तो हो सकता है आपकी शादी हुई हो, या अगर अभी नहीं हुई है तो 15 मई 2025 तक गुरु 7th हाउस में ही रहने वाले हैं। शादी से रिलेटेड, धन संचय से रिलेटेड, कहीं ना कहीं आपने बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी किए होंगे। अरेंज मैरिज से शादी करना चाह रहे हैं तो अरेंज मैरिज सेटअप से शादी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बड़ी पीसफुल रही होगी। मैरिड लाइफ में आपने देखा होगा कोई गुड न्यूज़ आपको मिली होगी, या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में मिल सकती है। पब्लिक रिलेशंस आपके अच्छे हुए होंगे, पब्लिक का सपोर्ट मिला होगा। साथ ही साथ बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन हुआ होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ही आपकी मैरिड लाइफ या आपके बिज़नेस पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ा होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर केसेस में गुरु जो हैं ये बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट हैं, तो ज़्यादातर केसेस में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। बात करें 2025 की, तो गुरु ग्रह आपके 7th हाउस से निकलकर आपके 8th हाउस में एंटर करेंगे, मिथुन राशि में, 15 मई 2025 को। अब गुरु ग्रह जब आपके अष्टम में आएंगे तो ये थोड़ा सा देखिए ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो आपके इन लॉज़ के घर में बरकत हो सकती है। इन लॉज़ कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले लें, या उनके घर में कोई मांगलिक कार्य हो जाए, या उनके घर में कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो उनको, ऐसी सिचुएशन बनेगी। साथ ही साथ आप अगर जॉइंट एसेट अपने स्पाउस के साथ ले रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके स्पाउस की इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ पॉजिटिव अगर बात करें तो थोड़ा सा आपके ऊपर आप देखोगे कि दैवीय कृपा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, बट कोई ना कोई दैवीय कृपा है, कोई ना कोई ऐसी डिवाइन पावर्स हैं जो आपकी मदद कर रही हैं आपके बुरे वक्त में। 8th हाउस में जब गुरु बैठते हैं तो ये दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे, 2nd हाउस पे और 4th हाउस पे। 12th हाउस पे गुरु की दृष्टि जाएगी तो पॉजिटिव देखें तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, मूवीज़ देखना, घूमना फिरना, विदेश जाना, या एक सिटी से दूसरे सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करना। बट अगर नेगेटिव गुरु रिजल्ट देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, आपके इन लॉज़ के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। कई बार बड़ा खर्चा हॉस्पिटल्स का या जेल से रिलेटेड या कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें जब भी गुरु अष्टम में है, तो इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको ना मिले, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। केसर, हल्दी और पीले चंदन का घोल बनाकर रखें, उसका टीका डेली लगा लें। पीला धागा अपने गले में बांध लें, अगर सोने की चेन है तो सोने की चेन धारण करें, ये आपको ज़रूर करना है। बात करें राहु ग्रह की, तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए 2024 में राहु ग्रह आपके 5th हाउस में बैठे हैं, पंचम भाव में। तो 5th हाउस में देखिए राहु क्या क्या करवाते हैं। ये आपको प्रेरित करते हैं
कि आपको रिस्क लेना है, आपको प्रोफाइल चेंज करनी है, प्रोफेशन चेंज करना है। रिस्क टेकिंग एनर्जी राहु देते हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगा लो, झटपट से कहीं से धन कमा लो, इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करवाते हैं। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन थोड़ा बिगड़ा होगा। राहु मटेरियलिस्टिक है, राहु धन कमाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। किस तरीके से धन कमाएं इससे उनका लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आप कोई इलीगल काम में ना फंसे हों 2024 में, या ऐसा कोई काम अगर कर रहे हैं तो अभी भी वक्त है। 18 मई 2025 को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तब तक राहु आपके 5th हाउस में ही है। अगर आप कोई रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइएगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स तो हो सकते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लॉस का भी रिस्क बराबर है। लॉन्ग जर्नी राहु ज़रूर करवाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या विदेश यात्रा, विदेशी कंपनी से कोई जॉब करना या वहाँ से रिलेटेड कोई इनकम होना। लव लाइफ की बात करूँ तो आपके लव लाइफ में कोई ऐसे रिलेशनशिप्स राहु ने ज़रूर बनाए होंगे जिसमें या तो कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशंस अलग हो, कहीं ना कहीं अफेयर की एनर्जी होती है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटका होगा या भटक सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पर थोड़ा सा राहु का बैड इफ़ेक्ट पड़ा होगा। अपने क्रिएटिव टैलेंट पर कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे होंगे, जैसे पढ़ाई छोड़कर डांस पे ही फोकस्ड हैं, या पढ़ाई छोड़कर किसी और काम में ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फिर उनका जो ध्यान है वो मोबाइल, टीवी, इन सब की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ होगा। 2025 में अगर हम राहु की बात करें तो ये आपके 5th हाउस से निकलकर आपके 4th हाउस में कुंभ राशि में एंटर करेंगे। कुंभ राशि में राहु अच्छे माने जाते हैं और इनको कुंभ राशि का को रूलर भी कहा जाता है। शनि के साथ साथ राहु को रूलर माने गए हैं। लेकिन 4th हाउस में राहु का परिणाम अक्सर मैंने देखा है बहुत अच्छा नहीं रहता है। कुछ लोगों के लिए डिपेंड करता है। यहाँ पर भी राहु कर्म के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देते हैं। राहु 4th हाउस में अगर अच्छा परिणाम देने पे आए तो ये बहुत अमीर बना सकते हैं। इनके अंदर इतनी पावर है कि ये रंक को राजा बना सकते हैं, और अच्छे नहीं निकले तो ये राजा को रंक बना सकते हैं। इस तरह की एबिलिटी होती है राहु की। राहु जब 4th में आते हैं तो घर में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, पीस ऑफ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा, या तो आपको घर से दूर रहने का मन करेगा। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप घर से कहीं दूर चले जाएं, जॉब करने, बिजनेस करने, अपने होम टाउन से दूर। हेल्थ प्रॉब्लम्स राहु थोड़ी दे देते हैं। चेस्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो आपको या आपकी मदर को। साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, या चेस्ट में पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। स्पेशली अगर सूर्य राहु का जब भी कंजंक्शन होगा, दशा अंतरदशा या कंजंक्शन, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करिएगा 2025 में जो कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा ना हो। पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, पेपर वर्क देखकर, जांच परख कर ही करिएगा। व्हीकल्स आप 2025 में लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। मे बी मोर देन 1 व्हीकल आप ले सकते हैं। बात करें केतु ग्रह की तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए 2024 में केतु जो हैं लाभ भाव में बैठे थे। लाभ भाव में जब केतु बैठते हैं तो सबसे पहले तो ये लाभ में थोड़ी सी कमी लेकर आ जाते हैं। जितना आप एक्सपेक्ट किए होंगे उससे कम लाभ हुआ होगा। ये काइंड हार्टेड बनाते हैं आपको, ये आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, ये आपको प्रेरित करते हैं कि ऐसे दोस्त बनाओ जो धार्मिक हो, जो सात्विक हो। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो कि आपको ही लूट रहे हैं या आपको गलत संगति में रख रहे हैं, तो ये ऐसे दोस्तों से भी दूरी बना देते हैं, आपके दोस्तों से डिटैच कर देते हैं। कई बार केतु का नेगेटिव इफ़ेक्ट 11th हाउस में बड़े भाई बहनों से भी दूरी बन जाती है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या वो कहीं दूर चले गए, विदेश चले गए, या दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए, ऐसे भी डिस्टेंस बन जाते हैं। कम मुलाकात होना, कम बातचीत होना।
ट्रैवल राहु और केतु डेफिनेटली 5-11 के एक्सिस पे करवाते हैं। धार्मिक स्थानों के दर्शन आपने किए होंगे। पेट संबंधित प्रॉब्लम, मिसकैरेज या कानों से संबंधित इश्यूज़ आपने फेस किए होंगे। कानों में सडनली दर्द होने लगना या पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स, ये राहु केतु 5th और 11th एक्सिस में देते हैं। केतु 2025 में आपके 11th हाउस से ट्रांजिट करेंगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में केतु के आते ही देखिए, सबसे पहले तो आपको मन करेगा कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे रोज़ रोज़ ऑफिस नहीं जाना, आलस आएगा, लेज़ीनेस बढ़ेगा आपके अंदर, माइंड फ्लक्चुएट करेगा। ऐसे में आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए ताकि केतु आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे। थोड़ा सा अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाएं, थोड़ा टाइम मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें। इससे केतु प्रसन्न होते हैं और इनके नेगेटिव जो असर होते हैं उसमें कमी आती है। केतु दशम में बैठेंगे तो ये ओवर थिंकिंग देंगे आपको। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और नेगेटिव सोचेंगे। इस चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सतर्कता रखनी है। तो गाइस, स्कॉर्पियो राशि और लग्न वालों के लिए मेन जो पॉइंट्स हैं और मेन जो प्लैनेट्स हैं, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जिनका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। साल 2024 से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और साल 2025 से रिलेटेड भी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? आने वाले समय में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, होप कि आपसे रेजोनेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।